मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें अब ये तो गलत बात है। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि मैं आप लोगों के लिए लगातार मॉडल पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज को चला रही हूँ। तो उसी सीरीज के अंतर्गत आज हम देखेंगे 2025 में जो कक्षा 10 है कला का वायरल पेपर, वो भी केवल पेपर ही नहीं कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। चलिए हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे खंड क से हमारी शुरुआत होगी। खंड क पार्ट ए, हमें सबसे पहले कुछ सामान्य निर्देश दिए रहेंगे। जैसे कि सबसे पहला निर्देश क्या है, इस खंड में आलेखन अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी कि आपको इसमें 2 मिल जाएंगे, आलेखन और प्राविधिक कला, दोनों में हमारे 20-20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। जिसका भी आंसर आप लोग को पता होगा आप लोग उसके आंसर को दे देंगे। सेकंड वाला निर्देश क्या है, आपके द्वारा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में जिस भाग का चयन किया गया हो उसके उत्तर OMR उत्तरक पत्रक पर अंकित करें। यानी कि अगर आपने आलेखन कला का उत्तर दिया या फिर प्राविधिक कला का आंसर दिया, एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपने कौन से कला का आंसर दिया है। तो इसके लिए क्या करना है कि आप लोग को OMR पर इसको भरना रहेगा और OMR सीट पर उसको बता भी देना रहेगा कि आपने इन दोनों में से कौन से वाले पार्ट को हल किया है। बिल्कुल सेम यही चीज़ें इंग्लिश में भी दी हुई हैं। जैसे कि जिन बच्चों को थोड़ी सी इंग्लिश आती हो, इंग्लिश में वो पढ़ना चाहते हो तो उसमें भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या है हमारे सामने, इन दिस पार्ट देयर आर 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ डिजाइन और टेक्निकल ड्राइंग of which you have to answer 20 multiple choice question of any one। ऐसा नहीं है कि आप लोग वीडियो को भगा करके केवल हिंदी को देखिएगा। पता है इस इंग्लिश को पढ़ने से आपके 2 फायदे होने वाले हैं। पहला कि आपको इनमें से कुछ वर्ड मीनिंग आ जाएगी, जैसे कि आलेखन है तो इसे आप इंग्लिश में डिजाइन बोलोगे, प्राविधिक कला को इंग्लिश में टेक्निकल ड्राइंग बोलोगे। और इसके आने की वजह से दूसरा फायदा ये होगा कि जो इंग्लिश का पेपर रहेगा उसमें आप लोग को थोड़ी बहुत इंग्लिश लिखने भी आ जाएगी। सेकेंड वाला इंस्ट्रक्शन क्या है, यू हैव टू गिव योर आंसर ऑन OMR आंसर सीट आइदर फ्रॉम डिजाइन और फ्रॉम टेक्निकल ड्राइंग एज चूजन बाय यू। सेम इसका मतलब यही है कि आलेखन या प्राविधिक कला में से किसी एक का चयन करके OMR पर उसका उत्तर देना है और OMR पर उसे अंकित भी कर देना है कि आपने डिजाइन या टेक्निकल में से कौन से वाले पार्ट को हल किया है। सबसे पहले हम देखेंगे हल करने की स्टार्टिंग होगी हमारी आलेखन से, जिसे कि इंग्लिश में डिजाइन बोलते हैं। ए वाला क्या रहेगा कि प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पता है कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए रहेंगे तो सारे के 4-4 विकल्प रहेंगे। इनमें से सही उत्तर चुनिए। इसमें आपको राइट आंसर को चूज करना है और उसी क्रम में अपने OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित कीजिए। 20 आपके प्रश्न रहेंगे 1-1 नंबर के, यानी कि टोटल मिला के सारे 20 नंबर आप लोग को मिल जाएंगे। देयर आर 4 अल्टरनेटिव ऑफ ईच क्वेश्चंस, यानी कि यहाँ पे सारे प्रश्नों के 4 अल्टरनेटिव बहुविकल्पी आप लोग को 4 मिलेंगे विकल्प। चूज द करेक्ट आंसर एंड मार्क ऑन योर OMR आंसर शीट इन द सेम ऑर्डर। चूज करना है आंसर को और OMR पर लिख देना है।
सेम नंबर ही है, 20 नंबर हो जाएगा। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। ओस्टवाल्ड जो चक्र होता है उसमें कितने रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर ई 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 8। तो जो ओस्टवाल्ड चक्र होता है इसमें 8 रंग होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी चीज को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे कि हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ओस्टवाल्ड कलर चार्ट। ऑप्शन नंबर ए इज 6, ऑप्शन नंबर बी इज 4, ऑप्शन नंबर सी इज 5, ऑप्शन नंबर डी इज 8। आई हैव ऑलरेडी टेल यू दैट द ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। We will go further at the second question. दूसरा वाला प्रश्न क्या है कि कौन सा गर्म रंग है। 4 ऑप्शन हमारे पास है, इसमें से गर्म रंग कौन सा है। गर्म रंग, ठंडा रंग, रंगों के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। ऑप्शन नंबर ए है नीला, ऑप्शन नंबर बी हरा, ऑप्शन नंबर सी लाल, ऑप्शन नंबर डी सफेद। तो इसमें से गर्म रंग है हमारा सी वाला, यानी कि लाल। सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। When we will learn this question in English, it will be as like this. Which is the warm color? Meaning these 4 options, which will be the warm color? Option number A is blue, option number B is green, option number C is red, and option number D is white. I have already tell you that option number C will be right answer. मीन द रेड विल बी द वार्म कलर। तीसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। आपने द्वितीयक रंगों के बारे में भी पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी नारंगी, ऑप्शन नंबर सी पीला, ऑप्शन नंबर डी नीला। तो द्वितीयक रंग जो है हमारा तीसरे का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, नारंगी। When we will learn this question in English language, it will be as like this. Which is the secondary color in these 4 options? Option number A is red, option number B is orange, option number C is yellow, option number D is blue. I have already tell you guys that the option number B will be right answer. Mean the orange color will be secondary color. When we will go further at the 4 number question, प्राथमिक रंग कितने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 6। तो जो प्राथमिक रंग होते हैं वो होते हैं हमारे 3, यानी कि 3 प्राथमिक रंग होते हैं। हम बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न की तरफ। इन इंग्लिश हाउ कैन वी से दैट हाउ मेनी प्राइमरी कलर्स आर देयर। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 6। The B option will be right answer. Mean the 3, there are 3 primary colors. 5वां प्रश्न क्या है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। अरे इंद्रधनुष को तो सभी ने देखा होगा बचपन में, वो जो 7 रंगों का आसमान में निकलता है। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 6। तो इंद्रधनुष में तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि 7 रंग होते हैं। इन इंग्लिश हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। आई हैव ऑलरेडी टेल यू बिफोर दैट ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन से तटस्थ रंग हैं। तटस्थ रंगों के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, पीछे भी मैंने आप लोग को कला के पेपर को सॉल्व करवाया है। ऑप्शन नंबर ए सफ़ेद काला, ऑप्शन नंबर बी नारंगी पीला, ऑप्शन नंबर सी हरा पीला, ऑप्शन नंबर डी लाल नीला। तो तटस्थ रंग होते हैं हमारे सफ़ेद और काला। हम इसे ही इंग्लिश में देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रल कलर्स।
ऑप्शन ए वाइट ब्लैक, ऑप्शन बी ऑरेंज येलो, ऑप्शन सी ग्रीन येलो, ऑप्शन डी रेड ब्लू। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, मीन द वाइट एंड ब्लैक आर द न्यूट्रल कलर्स। निम्न में से ठंडा रंग कौन सा है? गर्म रंगों के बारे में भी हमने देख लिया, अब हम देखेंगे ठंडे रंग के बारे में, जो कि है हमारा प्रश्न नंबर 7। ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी नारंगी, ऑप्शन नंबर सी पीला, ऑप्शन नंबर डी हरा। तो ठंडा रंग जो है हमारा वो हरा है। इन इंग्लिश which of the following is cool color? Cool mean ठंडा। ऑप्शन नंबर ए रेड, ऑप्शन नंबर बी ऑरेंज, ऑप्शन नंबर सी येलो, ऑप्शन नंबर डी ग्रीन। So the green will be right answer, mean option number D will be right answer. We will go further at the 8th question. कौन से रंगों का माध्यम सबसे अधिक पारदर्शी होता है? ऑप्शन नंबर ए पोस्टर कलर, ऑप्शन नंबर बी ऑयल कलर, ऑप्शन नंबर सी जल रंगों का यानी कि वाटर कलर, ऑप्शन नंबर डी पेंसिल कलर। तो इसमें से जो हमारा जल रंग है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर नहीं भी पता तो भी एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो पता चलेगा कि जो जल रंग है वो सबसे ज़्यादा पारदर्शी होता है। We will read it in English language. Which color medium is most transparent? Option A poster, option B oil, option C watercolor, option D pencil color. I have already tell you before in Hindi language, mean the watercolor will be most transparent color. 9वां प्रश्न क्या है कि किस नंबर की पेंसिल की लाइन डार्क होती है? इन चारों ऑप्शन में से आप कौन से ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? कि जो जिस नंबर की पेंसिल रहेगी आप लिखोगे तो बिल्कुल डार्क यानी कि गहरी लाइन मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए है HB, ऑप्शन नंबर बी 2H, ऑप्शन सी H, ऑप्शन डी 2B। तो 9वें वाले का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला, मतलब 2B नंबर की पेंसिल की प्रयोग करने से आपको बिल्कुल डार्क यानी कि गहरी लाइन मिलेगी। इन इंग्लिश विच नंबर ऑफ पेंसिल ड्रॉज डार्क लाइन? ऑप्शन नंबर ए HB, ऑप्शन नंबर बी 2H, ऑप्शन नंबर सी H, ऑप्शन नंबर डी 2B। सो द राइट आंसर विल बी 2B, मीन व्हेन वी यूज 2B number of pencil then the line will be dark. 8वां वाला प्रश्न क्या है? लाल में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? अगर आपको भी चित्रों से बहुत प्यार हो और आपने भी कला को बनाया हो और नहीं भी बनाए होगे तो भी तो आपने देखा ही होगा कि लाल में जब हम नीले रंग को मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनता है। तो 10वें वाले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बैगनी कलर। जब हम लाल में नीले को मिलाएंगे तब हमें बैगनी कलर मिलता है। इन इंग्लिश वी विल से दैट बाय मिक्सिंग रेड एंड ब्लू विच कलर इज ऑब्टेन्ड? ऑप्शन ए ऑरेंज, ऑप्शन बी वायलेट, ऑप्शन सी येलो, ऑप्शन डी ब्राउन। द राइट आंसर विल बी वायलेट कलर। व्हेन वी मिक्स रेड एंड ब्लू कलर वी विल ऑब्टेन वायलेट कलर। 11वें नंबर का प्रश्न, पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? मतलब कि जब हम पीले और नीले रंग को आपस में मिला दें तो कौन सा रंग बनेगा? ऑप्शन नंबर ए भूरा, ऑप्शन नंबर बी हरा, ऑप्शन नंबर सी नारंगी, ऑप्शन नंबर डी बैगनी। तो पीले और नीले रंग को मिलाने से हमें मिलेगा हरा रंग।
In English, by mixing yellow and blue, which color is obtained? Option number A is brown, option number B green, option C orange, option D violet. So the right answer will be green color. When we mix blue and yellow, we will obtain green color. तटस्थ रंग कितने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 12. ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 2. तो तटस्थ रंग जो होते हैं वो 2 होते हैं. हम इंग्लिश में देखें, हाउ मेनी न्यूट्रल कलर्स आर देयर? आई थिंक ये प्रश्न दूसरी बार आ रहा है. मुझे लग रहा है कि मैंने एक बार और आप लोग को ये बताया है. ऑप्शन नंबर ए 4 और 4, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 2. सो द राइट आंसर विल बी 2. लेट अस गो टू फर्दर. वी विल सी 13 नंबर क्वेश्चन. किस नंबर के ब्रश से बारीक लाइन बनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी 2. कौन से नंबर के ब्रश का प्रयोग करेंगे हम? ब्रश भी तो कई सारे नंबर का आता है. तो बारीक लाइन बनाने के लिए कौन से नंबर का प्रयोग करते हैं? हम 2 नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं. Which number of brush is used for fine lines? Option number A 6, option B 4, option C 0, option D 2. So the right answer will be 2. बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? इन चारों में से ऐसा कौन सा रंग है जिसे कि हम बिना ब्रश की सहायता से भी लगा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए जल रंग, ऑप्शन नंबर बी पेस्टल रंग, ऑप्शन नंबर सी तैल रंग, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं. तो बिना ब्रश की सहायता से हम लगाते हैं पेस्टल रंगों को. Which kind of color is applied without brush? Mean without using brush, which color can we apply? Option number A is watercolor, option number B is pastel color, option number C is oil color, option number D is none of these. So the right answer will be option number B. द्वितीयक रंग कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 4. तो द्वितीयक रंग हमारे 3 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा. How many secondary colors are there? Option number A 6, option number B 3, option number C 2, option number D 4. So we have 3 secondary colors. Mean the B option will be right answer. प्रश्न नंबर 16 क्या है? सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए नीला, ऑप्शन नंबर बी लाल, ऑप्शन नंबर सी काला, ऑप्शन नंबर डी पीला. तो सफेद रंग का विरोधी रंग काला रंग है. ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर. Which is the contrast color of white? Option A blue, option B red, option C black, option D yellow. So the black will be right answer. अगले प्रश्न को हम देखें. कला शब्द किस भाषा का है? जो आप कला आर्ट शब्दों को पढ़ते हो, आखिर वो कौन सी भाषा का है? ऑप्शन नंबर ए हिंदी भाषा, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत भाषा, ऑप्शन नंबर सी पाली भाषा, ऑप्शन नंबर डी बंगला भाषा. तो कला शब्द जो है हमारा वो संस्कृत का है, यानी कि 17वें का बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा. द वर्ड कला इज ऑफ विच लैंग्वेज? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी बंगाली. सो द राइट आंसर विल बी संस्कृत. मीन द आर्ट वर्ड इज टेकन बाय द संस्कृत लैंग्वेज.
18वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है। इसमें से प्राथमिक रंग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए हरा, ऑप्शन नंबर बी नारंगी, ऑप्शन नंबर सी लाल, ऑप्शन नंबर डी बैंगनी। तो जो प्राथमिक रंग है इसमें से वो है लाल। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कलर। इसमें से प्राइमरी कलर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए ग्रीन, ऑप्शन नंबर बी ऑरेंज, ऑप्शन नंबर सी रेड, ऑप्शन नंबर डी वायलेट। तो जो प्राइमरी कलर है हमारा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रेड कलर। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है। ऑप्शन नंबर ए 2H, ऑप्शन नंबर बी HB, ऑप्शन नंबर सी 2B, ऑप्शन नंबर डी 4B। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2B नंबर की पेंसिल का प्रयोग करने से हमें हल्की लाइन मिलेगी। इन इंग्लिश वी विल लर्न दैट which number of pencil draws light line, mean in which number of pencil we will put, by the help of that we can draw light line. Option number A is 2H, option number B is HB, option number C is 2B, option number D is 4B. So the right answer will be option number C, mean when we use 2B number of brush then we can draw light line. 20वां प्रश्न क्या है, लाल में हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। अगर हम लाल में हरे रंग को मिलाएं तो कौन सा रंग बनेगा। लाल में हरे को तो आपने कई बार मिलाया होगा, शायद पता भी हो कि कौन सा रंग बनेगा। ऑप्शन नंबर ए है पीला, ऑप्शन नंबर बी नारंगी, ऑप्शन नंबर सी भूरा, ऑप्शन नंबर डी बैंगनी। तो लाल में जब हम हरे को मिलाते हैं तो हमें मिलता है पीला रंग, और इसे हमें हमारे स्क्रीन पर ना आपको एक जगह दिख भी रहा है लाल में हरा मिला हुआ पीला रंग। किस किस को दिख गया हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो by mixing red and green which color is obtained। ऑप्शन नंबर ए येलो, ऑप्शन नंबर बी ऑरेंज, ऑप्शन नंबर सी ब्राउन, ऑप्शन नंबर डी वायलेट। The right answer will be option number A, mean yellow color. When we mix red and green we will get yellow color। अब हम बढ़ेंगे अथवा और के रूप में। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आ रही हो तो आप क्या करोगे कि प्रावधिक कला की तरफ जाओगे, जिसे कि हम बोलते हैं टेक्निकल ड्राइंग। ए वाला पार्ट हमारा पूरा हुआ, हम बी वाले पार्ट की तरफ जाएंगे। प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्प हैं, इनमें से सही उत्तर चुनिए और उसी क्रम में अपने OMR उत्तरक पत्रक पर चिन्हित करना है। सेम टू सेम पहले की तरह ही 20 नंबर के रहेंगे। एक प्रश्न हमारा 20 प्रश्न रहेंगे, एक नंबर के, पूरे 20 नंबर के हो जाएंगे। देयर आर 4 अल्टरनेटिव ऑफ ईच क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर एंड मार्क ऑन योर OMR आंसर शीट इन द सेम ऑर्डर। पहला क्वेश्चन क्या है कि वृत्त का आकार कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए ये तो त्रिभुज है, ऑप्शन नंबर बी यही सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी ये तो आयत है, ऑप्शन नंबर डी ये तो उल्टा त्रिभुज है। तो वृत्त का आकार इसमें से ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द शेप ऑफ अ सर्कल। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द सर्कल। दूसरा प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, यही तो त्रिभुज के आकार का है। अगर इसकी बात करें तो ये तो आयत है, ये तो सर्कल है।
Which shape in the following is a triangle? Option number A will be right answer, because the B will be rectangle, C will be circle and D will be none of these. These three are not right answer. Option number A will be right answer. संपूर्ण कोण होता है, देखो बच्चों संपूरक कोण को मत लिख देना, ये हमारा संपूर्ण कोण है, यानी कि सारे कोणों को मिलाने पर जो कोण होता है वो कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 60 अंश, ऑप्शन नंबर बी 45 अंश, ऑप्शन नंबर सी 360 अंश, ऑप्शन नंबर डी 90 अंश। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला, यानी कि 360 अंश। वट इज द मीजर ऑफ होल एंगल? सारे एंगल का मीजर कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 16 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। मीन व्हेन वी measure whole angle it will be 360 डिग्री। निम्न में से कौन सा आकार आयत है? प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा आकार आयत का है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। अब ये तो त्रिभुज है, ये तो वृत्त है, लेकिन आपको लगेगा कि इन दोनों में से कौन सा राइट आंसर लगाएं। तो मैं बता दूं कि जब चारों भुजाएं बराबर होंगी तो हम इसे वर्ग कहेंगे, इसे हम आयत कहेंगे, जिसमें कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। विच शेप इन द फॉलोइंग इज रेक्टेंगल? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? ऑप्शन नंबर ए 60 अंश का, ऑप्शन नंबर बी 90 अंश का, ऑप्शन नंबर सी 45 अंश का, ऑप्शन नंबर डी 140 अंश का। ये देखो हमारा वर्ग है, पूरा मिला के 360 है, चारों भुजाएं बराबर हैं, तो आप 360 में 4 का भाग दोगे, जितना आएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो पांचवे वाले का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 90 अंश। ऑप्शन नंबर व्हाट इज द डिग्री ऑफ ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर? ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। वर्ग की 4 भुजाओं की नाप क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए बड़ी छोटी, ऑप्शन नंबर डी चारों भुजाएं बराबर, ऑप्शन नंबर सी आमने सामने भुजाएं बराबर, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो वर्ग की जो चारों भुजाओं की नाप है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोग को बताया कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं इसकी। What is the measurement of a four sides of a square? Option number A big and small. Option number D 4 sides are equal. Option number C opposite side lines are equal. Option number D none of these. So the right answer will be option number B, mean 4 sides are equal. 7वें नंबर का प्रश्न क्या है? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? बच्चों वाली पढ़ाई, बचपन की कहानी। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 1000 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 50 सेंटीमीटर। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 100 सेंटीमीटर। इन इंग्लिश, how many cms are there in a meter? cms means centimeters. Option number A 10 centimeter, option number B 1000 centimeter, option number C 100 centimeter, option number D 50 centimeter. So the right answer will be option number C, mean there are 100 centimeter in a meter. 8वां क्या है कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 40, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 50। तो 1 मीटर में जो होते हैं वो हमारे 10 डेसीमीटर होते हैं।
हाउ मेनी डेसीमीटर्स आर देयर इन अ मीटर? ऑप्शन नंबर ए 40, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 50. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी मीन 10. 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? मैंने आप लोग को एक और वीडियो में बताया था कि मोटा आदमी लेटा है, पेट निकला है, कोण होगा 180 अंश का. ऑप्शन नंबर ए अधिक कोण, ऑप्शन नंबर बी सरल कोण, ऑप्शन नंबर सी समबाहु कोण, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं. तो 180 अंश के कोण को हम सरल कोण कहते हैं. देखो कितनी सरलता से ये लेटा है, तो हम इसे सरल कोण कहेंगे. What do we call 180 degree angle? Option number A obtuse angle, option number B straight angle, option number C equilateral angle, option D none of these. So the right answer will be straight angle. कौन से नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है? ऑप्शन नंबर ए 1H, ऑप्शन नंबर बी 2H, ऑप्शन नंबर सी HB, ऑप्शन नंबर डी 2B. सो द राइट आंसर विल बी 2B. Line drawn by which number of pencil is light? So the right answer will be option number D 2B. Option number 1, option number A, B and C are incorrect. रेखा किसे कहते हैं? 3 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं. क्या सीधी रेखा को रेखा कहते हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को ही हम रेखा कहते हैं. What is line? How can we give a definition of line? Distance between 3 dots, straight line, distance between 2 dots, none of these. So the right answer will be distance between 2 dots. 12वें नंबर का प्रश्न क्या है? यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का है, तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? ऑप्शन नंबर ए 60 अंश, ऑप्शन नंबर बी 40 अंश, ऑप्शन नंबर सी 30 अंश, ऑप्शन नंबर डी 90 अंश. तो पूरा वृत्त का 360 होता है, आधा वृत्त हो गया 180, जिसमें से एक कोण 90 का हो गया, तो दूसरा तो 90 ही बचा ना. तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा. If in a semicircle one angle is 90 degree, then what is the degree of other angle? Option number A 60 degree, option number B 40 degree, option number C 30 degree, option number D 90 degree. So the right answer will be option number D 90 degree. समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? ऑप्शन नंबर ए 90 अंश, ऑप्शन नंबर बी 30 अंश, ऑप्शन नंबर सी 45 अंश, ऑप्शन नंबर डी 60 अंश. तो अगर त्रिभुज है 180 अंश का पूरे त्रिभुज का कोण होता है. अगर उनके बाहुओं को भुजाओं को बराबर कर दोगे तो 180 में 3 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 60 अंश. यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा. Each angle of an equilateral triangle is option A 90 degree, option B 30 degree, option C 45 degree, option D 60 degree. So the right answer will be option number D 60 degree. किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा डार्क होती है? ऑप्शन नंबर ए 2H, ऑप्शन बी 2B, ऑप्शन सी 4H, ऑप्शन डी H. सो द राइट आंसर नहीं, इसका राइट आंसर तो मैं नहीं बताऊंगी. मैं सारे राइट आंसर आप लोग को बताती जा रही हूँ. इसे आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि कौन सा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा. इन इंग्लिश आई स्टडी दैट लाइन ड्रॉन बाय विच नंबर ऑफ पेंसिल विल बी डार्क. ऑप्शन ए 2H, ऑप्शन बी 2B, ऑप्शन सी 4H, ऑप्शन डी H.
अगर 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कितने का होगा? बहुत सिंपल है, एक 60 अंश का है ही, 30 हो गया तो 60 में से 30 घटा दो, जो बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 10 अंश, ऑप्शन नंबर बी 40 अंश, ऑप्शन नंबर सी 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 80 डिग्री। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। मीन व्हेन वी subtract 30 in 16 we will get 30. If in a 60 degree angle one angle is 30 degree, then the other angle will be, which I have tell you before, that the option number C will be right answer. समांतर रेखा किसे कहते हैं? दो सीधी रेखाएं आपस में न मिलें, दो सीधी रेखाएं आपस में मिल जाएं, टेढ़ी मेढ़ी रेखा या फिर सीधी रेखा। तो जो 16वां है इसे भी मैं नहीं बताऊंगी, इसे भी आप लोग फटाफट से हमें कमेंट करके बता दीजिए। मैंने बहुत सारा आंसर आप लोग को दे दिया, केवल एक ही तो पूछ रही हूँ। कमेंट करके बताइए तो फटाफट से इसे। एक बार मैं इसे इंग्लिश में भी पढ़ दूँ। What is a parallel line? Option A, two straight lines which cannot intersect each other. Option B, two straight lines which can intersect each other. Option C, zigzag line. Option D, straight line. So you have to comment in the comment box of this answer. What will be the right answer of 60 number question? 17वां प्रश्न क्या है? एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? एक जो डेसीमीटर होता है इसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 30 सेंटीमीटर। तो जो एक डेसीमीटर होता है उसमें 10 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। How many decimeters are there in a centimeter? Option A 10 centimeter, option B 20 centimeter, option C 40 centimeter, option D 30 centimeter. So the right answer will be option number A, mean 10 centimeter. समकोण कितने अंश का होता है? बचपन की पढ़ाई। समकोण कितने अंश का होता है? छोटे छोटे थे तब टीचर पूछ कर मारते रहते थे, पता ही नहीं था कि 10 के बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। ऑप्शन नंबर ए है 90 अंश, ऑप्शन नंबर बी 45 अंश, ऑप्शन नंबर सी 60 अंश, ऑप्शन नंबर डी 120 अंश। तो समकोण जो होता है हमारा वो होता है 90 अंश का, यानी कि 90 डिग्री। What is the degree of a right angle? Option A 90 degree, option B 45 degree, option C 60 degree, option D 120 degree. So the right answer will be option number A 90 degree. यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा? ऑप्शन नंबर ए 100 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 240 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 40 अंश, ऑप्शन नंबर डी 20 अंश। तो आपको पता होगा कि एक वृत्त पूरा हमारा 360 का होता है, तो अगर आप उसमें से 120 घटा दोगे तो जितना बचेगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि 360 में से 120 घटाने पर हमें 240 मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। If in a circle one angle is 120 degree, then what is the degree of other angle? Option number A 100 degree, option number B 240 degree, option number C 40 degree, option number D 20 degree. So the right answer will be 240 degree. 20वें नंबर का प्रश्न क्या है कि मापनी में पहले बाएं भाग पर लिखा जाता है। मापनी मतलब आई थिंक आपका जो स्केल होता है उसमें बाएं भाग पर क्या लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी कोई भी अंक। तो मुझे लग रहा है कि मापनी में जो बायां भाग होता है उसमें 0 लिखा जाता है पहले। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। What is written on the left side of a scale first? Option number A 0, option number B 1, option number C 6, option number D any number. So the right answer will be option number A 0.
So now we have completed our section A. Now we will go further at the section B. मीन खंड ख की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, जो कि हमारा पार्ट बी होगा। इसमें कुछ सामान्य निर्देश भी दिए हैं, जैसे कि इस खंड में प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। 3 चीजें दी हुई रहेंगी, प्राकृतिक दृश्य चित्रण या फिर आलेखन या फिर प्राविधिक कला। 30 में से किसी एक को हल करोगे, एक के लिए आपको 30 अंक मिलेंगे, यानी कि आपको 30 अंक मिल ही जाने वाले हैं। इंस्ट्रक्शंस में वही सारी चीजें बस इंग्लिश में दी हुई हैं। इन दिस पार्ट अटेम्प्ट ओनली 1 क्वेश्चन, आइदर नेचर, लैंडस्केप पेंटिंग और डिजाइन और टेक्निकल ड्राइंग। आफ्टर दैट यू विल गेट 30 नंबर ऑफ ईच क्वेश्चंस। सबसे पहला है हमारा प्राकृतिक दृश्य चित्रण, नेचुरल लैंडस्केप पेंटिंग। ए वाला क्या है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर के आयत में उषाकालीन ग्रामीण दृश्य चित्रण कीजिए। आपके चित्रण में झोपड़ियों के पीछे छोटे बड़े पेड़, आकाश में पक्षी उड़ते, पेड़ों के पीछे उगता सूर्य दिख रहा हो, प्रातःकालीन सैर का आनंद लेने नदी की ओर जाता एक व्यक्ति दिखे। चित्रांकन में जल रंग या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना है, जैसे कि अगर आपने सही संरचना और परिक्षेप पर ध्यान दिया तो आपको 10 अंक मिल जाएंगे। ख वाला है संयोजन पर ध्यान दोगे तो 5 अंक मिलेंगे। सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग करोगे तो 10 अंक मिलेंगे, और आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव की बात करें तो 5 अंक मिलेंगे। ए वाला क्या है, वही सेम चीज़ हमारी इंग्लिश में दी हुई है। वीडियो को छोड़ करके भागना मत, ये इंग्लिश आपको, मुझे नहीं आप ही को काम देगा, एक्चुअली मुझे भी काम देगा, बट हाँ आप लोग को भी काम देगा। मैंने पहले ही कहा है कि दुनिया लाख धोखा दे दे लेकिन सरस्वती कभी धोखा नहीं देती, तो इसीलिए क्या करना है आप लोगों को कि आप लोगों को करना है, इंग्लिश को भी पढ़ लेना है। प्रिपेयर ए लैंडस्केप पेंटिंग इन ए रेक्टेंगल ऑफ 20-22 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर इन एनी मीडियम ऑफ कलर, वाटर कलर और पेस्टल कलर ऑन द गिवन ड्राइंग शीट। इन योर पेंटिंग सो अ मॉर्निंग विलेज इज सीन, some small and large trees behind the hut, the rising sun in the backside of trees, some birds are flying in the sky enjoying morning walk, a man is going towards the river side. Keep in the view the following points while painting. Correct drawing and perspective, you will get 10 marks. Composition, you will get 5 marks. Selection of harmonious color and their use, you will get 10 marks. Attractive and general impression, you will get 5 marks. अथवा के रूप में आपको आलेखन के लिए भी मिल जाएगी, जैसे कि डिजाइन वाला हमारा बी वाला। ध्यान देना है कि ए बी सी में से कोई एक ही करना है। दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर के आयत में फर्श के मध्य भाग के लिए कमल के पुष्प, पत्तियों, कलियों और मछली की सहायता से एक अलंकारिक आलेखन की रचना कीजिए। आलेखन में किन्हीं 3 रंगों का प्रयोग कीजिए। ट्रेसिंग करना मना है। आलेखन में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है, जैसे कि इकाई की मौलिकता 10 अंकों के लिए, लयात्मक रेखांकन 5 अंकों के लिए, रंगों का चयन एवं आकर्षण 10 अंकों के लिए और सामान्य प्रभाव 5 अंकों के लिए। ऑन द गिवन ड्राइंग शीट ड्रा ए रेक्टेंगल ऑफ 16 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। इन इट मेक एन ऑर्नामेंटल डिजाइन फॉर द सेंटर ऑफ द फ्लोर विच इज बेस्ड ऑन लोटस फ्लावर, इट्स बर्ड, लीव्स एंड फिश। डिजाइन शुड बी पेंटेड इन एनी 3 कलर्स, ट्रेसिंग इज नॉट अलाउड। पे स्पेशल अटेंशन to the following points in the design. Originality of unit for 10 marks.
rhythmic lines for 5 marks, selection of colors and attraction for 10 marks, general effect for 5 marks. अथवा के रूप में प्राविधिक कला का भी ऑप्शन आपके लिए मिलेगा, टेक्निकल ड्राइंग का। सूचना क्या रहेगी, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान रहेंगे। प्रत्येक उत्तर की रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं और अभीष्ट रेखाएं स्पष्ट हों। रचना की रचनात्मक रेखाओं को नहीं मिटाना है। रफ कार्य श्वेत फुलस्केप पेपर पर कीजिए। इसे भी अपने उत्तर पत्र के साथ संलग्न कीजिए। 3 प्रश्न करने हैं, 10 अंक मिलेंगे, 30 अंक मिल जाएंगे आप लोगों को। एक त्रिभुज क ख ग की रचना करना है, यानी कि एक ट्रायंगल को आप ड्रा करोगे तो उसमें आपको उसका नाम क ख ग रख देना है, जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर है और भुजाओं का अनुपात 3/4/5 है। सही बताऊं तो ये गणित वाले बच्चों के लिए ज़्यादा सही रहेगा, हाँ अगर उन्हें करना आता हो तो। वह क्या है कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना कीजिए। सवाल क्या है, 6 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में एक ज्यामितीय आलेखन की रचना कीजिए जो कि त्रिभुज, वर्ग और रेखाओं पर आधारित हो। क्या है, 2 समान वृत्तों क एवं ख की तिर्यक स्पर्श रेखा खींचिए जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर हों और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर हो। यह वाला क्या है, एक आयत अ ब स द की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर हो। इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना करना है। वही सारी चीज़ें इंग्लिश में दे दी गई हैं। जैसे नोट पहला क्या है, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस एमंग द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस। सेकेंड इंस्ट्रक्शन इज दैट ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। Third instruction, in each answer given lines, construction lines and required lines must be clearly shown. Do not erase the construction lines. Use white foolscap paper for rough work and attach it also with your answer sheet. Option number A, instruct a triangle ABC of which perimeter is 12 centimeter and its sides are in the ratio of 3:4:5. B, construct a triangle whose sides are 4 centimeter, 5 centimeter and 6 centimeter. Construct a rectangle which is equal in area to this triangle. C, make a geometrical design in a square of 6 centimeter side. The design should be on the basis of triangle, square and lines. Construct a transverse triangle on 2 equal circles A and B of radii 3 centimeter each and the distance between their centers is 7 centimeter. E, construct a rectangle ABCD of area 15 centimeters. Construct a square equal in area to this rectangle. तो क ख हमारा पूरा हो गया। हम खंड ग की तरफ बढ़ेंगे, पार्ट सी जो कि है हमारा स्मृति चित्र, मेमोरी ड्राइंग। इस प्रश्न के 2 भाग क और ख हैं। दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। दोनों को बनाओगे 10 अंक मिलेंगे, 20 अंक आपके हो जाएंगे। क वाला है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। वैसे भी वो जो कॉपी मिलती है वो बहुत बड़ी मिलती है, तो आप आराम से बना लोगे। पहला क्या है,
15 सेंटीमीटर से कम ना हो, उसमें आप लोग को थोड़ा सा ध्यान भी देना है। जैसे कि रेखा सौष्ठव पर ध्यान दोगे तो 4 अंक मिलेंगे, आकृति की अनुरूपता पर ध्यान दोगे तो 6 अंक मिलेंगे। आप गुलदस्ता बना सकते हो, गोंददानी बना सकते हो, या फिर रैकेट एवं शटल कॉक बना सकते हो, जो भी आपको बनाने के लिए आ जाए। इसके बाद ख क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा दर्शाना है। चित्र आपका 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना है। रेखा सौष्ठव और आकृति की अनुरूपता पर। रेखा सौष्ठव के लिए आपको 4 अंक, आकृति की अनुरूपता के लिए 6 अंक मिलेंगे। आप 2 टमाटर को बना सकते हो, बैंगन को बना सकते हो, या फिर केतली को बना सकते हो। यही सेम चीज हमारी इंग्लिश में दी रहेगी। The question is divided in 2 sections, A and B. Attempt both the sections. For both sections, if you attempt both sections, you will solve 2 questions. You will get 20 marks. A is draw a memory drawing of any one of the following with pencil. The drawing should not be less than 50 centimeter. Keep in view the following point in the drawing. A. Beauty of lines. Second, resemblance of the figures. A. flower, bucket, gum bottle, a rocket and shuttlecock. B. Draw a memory drawing of any one of the following by pencil. The drawing should not be less than 50 centimeter. Keep in view the following points in the drawing. When you will keep the view on this, first is beauty of lines, you will get 4 marks. When you will keep view on it, resemblance of the figure, you will get 6 marks. Mean combining this, you will get 10 marks. A is 2 tomatoes. You can draw brinjal, you can draw kettle. तो ये हो गई मेरी पूरी वीडियो। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो मैंने इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप लोग को समझाया है कि हमारे प्यारे स्टूडेंट का नंबर कहीं से कम ना हो, चाहे जहाँ से भी उन लोग के एक भी नंबर कम ना हो, उन लोग के सारे अच्छे नंबर आ जाएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइल।